नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में देखने वाले हैं आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए यूपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो साथियों, आपका एग्जाम 18 फरवरी 2024 को है। तो साथियों, अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो साथियों, मिला जुला कर केवल 20 से 25 दिन बाकी। अगर इस बार सीने पे वर्दी चाहिए तो यूपी जीके प्लस सामान्य ज्ञान के पूरे 38 सवाल आपके यूपी पुलिस परीक्षा में आ रहा है। समझ सकते हैं साथियों, 38 सवाल मतलब 76 नंबर तो केवल सामान्य ज्ञान के आ रहे हैं। उसमें से यूपी जीके के 10 से 15 सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको इस बार सीने पे वर्दी चाहिए और एक सीट पक्की करनी है तो ये क्लास आप जरूर देखेंगे, काफी मजा होने वाला है। इस क्लास का सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए, प्रश्न पहला दिया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। तो ये ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहागन नगरी कहलाता है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहागन नगरी कहलाता है। तो आपका फिरोजाबाद कहलाता है। कौन साथियों? फिरोजाबाद कहलाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं हम। तो प्रश्न तीसरा दिया है, इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो साथियों, इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो आपका ये ऑप्शन भी आंवला में है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। प्रश्न चौथा दिया है, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। तो कहाँ किया गया था? ये बृहत नोएडा में। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है। तो साथियों बताइए, हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है तो ये कहां पर होता है। तो आपका ये जालौन में होता है। कहां पे होता है साथियों? जालौन में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो प्रश्न 6 दिया आपका, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर की अंकित की तो किसमें की थी। तो आपकी ये की थी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें की थी। ऑप्शन सी आपका क्या है? 10वीं पंचवर्षीय योजना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो प्रश्न 7 दिया, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है तो कहां पर अवस्थित है साथियों? बरेली में। कहां पर है? बरेली में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तो प्रश्न 8 दिया, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है तो कहां पर? ये सहारनपुर में है। कहां साथियों? सहारनपुर में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। तो प्रश्न 9 दिया है, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटतम। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता क्या है। तो आप बता सकते हैं शक्ति के स्रोत से। किसके साथियों? शक्ति के स्रोत से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। तो प्रश्न 10 दिया है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कहां पर है। तो आपका ये कानपुर में है। कहां साथियों? कानपुर में। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। तो प्रश्न 11 है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो आपका हुई थी 1960 में हुई थी। ऑप्शन बी 1960 में आपका क्या हुई थी साथियों? ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। तो प्रश्न 12 दिया है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। तो साथी बताइए, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है तो कौन सा है। तो हथकरघा है ये। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, हथकरघा। तो प्रश्न 13 पे बात कर लिया जाए। तो प्रश्न 13 दिया है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है। तो साथी बताइए, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है। तो आपका पश्चिमी क्षेत्र हुआ है। ऑप्शन ए आपका पश्चिमी क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो साथी बताइए, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो बरेली है। कौन साथियों? बरेली है। ऑप्शन ए बरेली बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। तो प्रश्न 15 दिया है,
एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो साथियों एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो साथियों देखिए इस सवाल के जवाब में चारों ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन आयोग ने खतौली को माना है, तो हम भी खतौली ही मान के चल रहे हैं। अगर आपके पेपर में आ गया कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर अवस्थित, तो आप खतौली मार के आएंगे, क्योंकि आयोग ने इसे ही माना है। तो ऑप्शन ए खतौली आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? तो आपका चीनी है। कौन है साथियों? चीनी है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो साथियों उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो आपके कानपुर में बनते हैं। कहाँ साथियों? कानपुर में। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो आपका बिजनौर में। कहाँ साथियों? बिजनौर में। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो कहाँ है साथियों? बरेली में। कहाँ है साथियों? बरेली में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। तो प्रश्न 20 दिया है, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो आपका ये आगरा में है। कहाँ है साथियों? आगरा में। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका कौन सा जोड़ा नहीं सुमेलित? ये मेरठ चाकू। साथियों बता सकते हैं आप मेरठ में क्या होता है? तो यहाँ मिलता है खेल का सामान, खिलौना मिलता है। किसका साथियों? जो खेल का सामान होता है ना वो मिलता है। अपन ना मेरठ में क्या मिलता है? खेल का जो सामान होता है, खिलौना, वो सब मिलते हैं। अलीगढ़ में ताला बिल्कुल करेक्ट है, और मुरादाबाद में पीतल बिल्कुल सही, फिरोजाबाद में चूड़िया बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेरठ जो कि खिलौना का सामान होता है, मिलता है वहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न 22 दिया, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो आपका ये प्रयागराज नहीं है। कौन साथियों? प्रयागराज। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्र में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? तो साथियों निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? तो आपका लखनऊ का है। किसका साथियों? लखनऊ का है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न 24 दिया है, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है? तो साथियों महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका ये सहजनवा है। कहाँ है साथियों? सहजनवा है, गोरखपुर में है। तो ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। तो प्रश्न 25 दिया है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? तो आपका कांथा टाके नहीं है। कौन है साथियों? कांथा टाके नहीं है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। तो प्रश्न 26 दिया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका मुरादाबाद को। किसको साथियों? मुरादाबाद को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न 27 दिया है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ये आजमगढ़ है। कौन है साथियों? आजमगढ़ है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। तो प्रश्न 28 दिया है, उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है? तो साथियों उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है, तो कितनी शाखा है ये आपके साथियों बता सकते हैं? पूरे 3 है साथियों। कितने हैं? 3 है। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। तो प्रश्न 29 दिया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो साथियों उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो ये आपके गाजीपुर में है। कहाँ है साथियों? गाजीपुर में। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों इतना जल्दी कराने का मकसद ही साथियों आपको इस बार सीने पे वर्दी दिलाना है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट आपको कवर करनी है साथियों। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी सवाल कराएं के और एक क्लास देखिए एक टॉपिक कंप्लीट
कंप्लीट कीजिए। तो आपको इस बार सीने पर वर्दी लाइए, जल्दी जल्दी पढ़िए। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो साथियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो आपके मथुरा में। कहाँ साथियों? मथुरा में है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न 31 दिया, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। तो साथियों प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये वाराणसी में। कहाँ साथियों? वाराणसी में। तो ऑप्शन बी वाराणसी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। तो प्रश्न 32 दिया, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई। तो साथियों व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई। तो कहाँ पर हुई? ये वाराणसी में ही हुई साथियों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। तो प्रश्न 33 दिया, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर कारपेट सिटी भी कहा जाता है? तो साथियों निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर जिसे कारपेट सिटी भी कहते हैं वो कहाँ है, किस शहर को कहा जाता है? तो आपके कहा जाता है भदोही को। किसको साथियों? भदोही को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न 34 दिया, निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? तो साथियों निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? तो आपके स्कोडा का नहीं है। किसका साथियों? स्कोडा के नहीं, कंपनी का नहीं है इससे यहाँ पर। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 35 और इस क्लास का आखिरी सवाल होने वाला साथियों, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो आपका जाना जाता है खुर्जा। कौन साथियों? खुर्जा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों आज के लिए बस इतना। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि साथियों हर डेली आपके लिए एक न एक दिन प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर, मॉक टेस्ट कराया जा रहा है आपके अपने यूट्यूब परिवार जीके यूनिक बाय विवेक में। चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथियों, आपके लिए तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।